अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है ईद का दूसरा दिन और हमारी इस दफ़ा की ईद तो बहुत ही ज़्यादा बेकार गुजर रही है। जबकि कैस्पर और मानो की मेरे साथ पहली ईद है ये, और आज ईद का दूसरा दिन है और मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं। कैस्पर का तो मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ मानो भी बहुत ज़्यादा बीमार है। इसका जो राइट हैंड है इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। 2 दिन पहले से हुआ था, बट हमने इतना सीरियस नहीं लिया इस चीज़ को। और ज़्यादातर पेरेंट्स यही करते हैं कि कोई भी कैट को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मानो कितनी बुरी तरीके से काँप रही थी। ये एक रात पहले की वीडियो है और नेक्स्ट डे अब मैं उसको डॉक्टर के पास लाजमी लेके जाऊंगी। कैस्पर के साथ साथ मानो ने भी खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। बस थोड़ा बहुत वो मुँह लगा रही थी, उसके अलावा जो है ना बिल्कुल खाना पीना नहीं करती थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैं ये सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, सिर्फ 2-3 गलतियों की वजह से। कि इनकी वैक्सीनेशन का टाइम निकल गया था और मैंने इनको काफ़ी दिन हो गए वैक्सीनेशन नहीं करवाई है इनकी, और ना ही इनकी डिवॉर्मिंग हुई हुई थी। मेरे दिमाग से सारी चीज़ें निकल गई थी क्योंकि इनका कार्ड नहीं बना हुआ था। तो अब मैंने डॉक्टर से इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है, तो मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ कि इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैं कैस्पर और मानो को जो है वो हॉस्पिटल लेके जा रही थी, लेकिन मानो डर के मारे ऊपर बैठ गई थी। तो यहाँ पर हम मानो को ऊपर से उतारने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही मानो उतरेंगी उसके बाद बस हम फिर मानो और कैस्पर को लेके मैं निकलूँगी। आज ईद का दूसरा दिन था, जिसकी वजह से कोई रिक्शा, कोई टैक्सी वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं थी। बट किसी तरीके से इन ड्राइव करके मैंने जो है वो गाड़ी मंगवाई और फिर मैं मानो और कैस्पर को लेकर गई हूँ। बहुत सारी मुश्किलात हमें लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसी फेस करने को मिलती है जो हमने आज से पहले कभी सोची भी नहीं होती, और ऐसे लोगों के साथ जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर सब सेट भी हो जाता है। यहाँ पे मेरी कज़न है ये, जो मानो को उतारने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी सिस्टर, यानी कि मेरी जो कज़न सिस्टर है, वो भी मेरे साथ आई है मानो को लेकर। और कैस्पर जो था उसको मैंने आगे बिठाया हुआ था। हम लोग इसको लेकर जा रहे थे डॉक्टर के पास, क्योंकि हम बहुत लेट हो गया था। हमें सिर्फ कुछ टाइम ही डॉक्टर ने दिया हुआ था, 3 से 6 बजे की उनकी टाइमिंग होती है, उसी टाइम में ही हमें उनको लेकर जाना होता है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे एक दिन पहले कैस्पर की रिपोर्ट भी शेयर कर दी है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे। ये है कैस्पर की CBC की रिपोर्ट, और CBC की जो टेस्ट होते हैं उसकी रिपोर्ट इस तरीके से आती है। यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो काफ़ी सारी कैट्स जो है वो न्यूट्रल स्प्रे भी हुई थी, और ये मानो को हमने रखा हुआ था क्योंकि पहले कैस्पर का ट्रीटमेंट हो रहा था, क्योंकि कैस्पर के ऑलरेडी 5 डेज़ का ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो बाकी सब कैट्स को तंग करने में लगी हुई थी जब तक हम लोग वेट कर रहे थे कैस्पर का। वो सारी चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, तो जस्ट मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो कैस्पर का ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। और मैं इस हॉस्पिटल में इसलिए भी ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, हर चीज़ को लेके बहुत अच्छे से हर चीज़ के बारे में बताते हैं। और कोई भी मेडिसिन वगैरह कुछ भी देते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छे से वो जो है वो अवेयरनेस देते हैं। यहाँ पर कैस्पर का ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मानो की बारी थी, और यहाँ मानो के हाथ पे डॉक्टर जो है वो स्प्रे वगैरह लगा रहे थे। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं इसका टेम्परेचर चेक करता हूँ मानो का, कि इसने भी खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। आई थिंक कैस्पर की वजह से इसको भी वायरल लग गया। मतलब ये वायरल इस तरीके करके एक कैट से दूसरी कैट में लग रहा है, अगर आप वैक्सीनेशन वगैरह या डिवॉर्मिंग वगैरह नहीं करवाते हो तो यहाँ पे मानो का भी इन्होंने फ़ीवर चेक करा, तो मानो को भी सेम उतना ही फ़ीवर हो रहा था जितना कि कैस्पर को 2 दिन पहले हो रहा था। और अभी मैं कैस्पर की और मानो की उन्होंने पूरी एक स्लिप बना कर दी जिसमें मैंने पूरा चेक करा था। तो डॉक्टर ने उनका टेम्परेचर वगैरह हर चीज़ जो है ना उसके अंदर बताई भी थी। इसीलिए मैं इस डॉक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ कि मैं जब कैस्पर 30 डेज़ का था तब से मैं डॉक्टर के पास जो है वो कैस्पर को लेकर आ रही हूँ, और माशाल्लाह से जितने भी ट्रीटमेंट वगैरह हैं वो सब मैं यहाँ से करवाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ इस डॉक्टर से। तो अगर आप लोग भी कराची में हैं तो आप भी इस डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इनके पास काफ़ी रश भी होता है, बहुत सारे जो है ना वो लोग लेकर आते हैं अपने पेट्स को, और बहुत सारे जो है ना स्प्रे या न्यूट्रल वगैरह करवाते हैं। मैंने कैस्पर को न्यूट्रल भी यहीं से करवाया था, और अब मैं मानो को स्प्रे भी करवाने वाली हूँ बहुत जल्दी। अगर आप वो वीडियो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जब मैं कैस्पर का CBC का टेस्ट करवा रही थी तो कैस्पर ने तो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, बट मानो के अंदर माशाल्लाह से बहुत हिम्मत है, उसने इतना परेशान नहीं करा, उसने आराम से अपना टेस्ट करवा लिया। और उसकी रिपोर्ट जो है वो कल आएगी। डॉक्टर ने बोला है कि उसकी रिपोर्ट कल आएगी, फिर वो बताएंगे कि उसका कितना दिन का ट्रीटमेंट चलेगा। अभी तो फ़िलहाल वो मानो को मेडिसिन वगैरह दे रहे थे कि उसकी
तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए, उसका फ़ीवर उतर जाए, ताकि फिर वो घर जाए, वो कुछ खा पी ले। तो यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। यहाँ पे मैं अब घर आ चुकी हूँ और अब मैं आपको मानो और कैस्पर दोनों की रिपोर्ट दिखाती हूँ। डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट वगैरह किया होता है वो सारा कुछ वो मुझे प्रॉपर लिख कर देते हैं, कि एक मेडिसिन का नाम, एक चीज़ का नाम। इसी चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा इनसे सेटिस्फाई होती हूँ, क्योंकि वो मुझे हर एक चीज़ जो है ना वो मेंशन करके देते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है। तो यहाँ पर सब चीज़ें इन्होंने मेंशन करके दी थी, यहाँ तक कि वो टेम्परेचर भी साइड में उसका मेंशन करके देते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर पूछते हैं। और मैं आते मानो यहाँ पे मानो और कैस्पर को मैंने दोनों को ना एक जगह पे मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि फिर इनका ये होता है कि भागने की कोशिश करते हैं, कि थोड़ी सी तबीयत बेहतर होती है तो बस इनका होता है कि बस मैं खेलूँ कूदूँ। तो अभी डॉक्टर ने इनको रेस्ट करने को बोला है, और साथ ही साथ कि अब थोड़ी सी वीडियोज़ भी कम में आएंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार हुए हुए हैं और इनको नज़रें वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी ला के रख दिया था इन दोनों के लिए। और कैस्पर देखें, कैस्पर की तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई हुई है, बहुत ज़्यादा। आप लोग कैस्पर और मानो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करिएगा। कमेंट सेक्शन में बहुत सारी उनके लिए दुआएं लिखिएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा उनके लिए। यहाँ पे मैं चिकन भी लेकर आई हूँ फ्रेश, और मैं अभी जो है ना वॉश करूँगी पूरी चिकन, और फिर मैं इनको बॉईल करके ना कैस्पर और मानो को दूँगी। अपनी कैट्स को मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, डिवॉर्मिंग नहीं करवाई हुई, तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसके कितने ज़्यादा नुकसानात होते हैं, जब मैं आप लोग को बता रही होती हूँ इस चीज़ के बारे में। अगर आपने थोड़ी सी भी भूल चूक अगर आपने करी ना, तो फिर इससे आपकी पेट का क्या मतलब होने वाला होता है, आपके साथ क्या हो जाए, आपके पेट के साथ क्या हो जाए, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता इस चीज़ का। तो इनकी जैसे ही तबीयत ठीक होगी, डॉक्टर ने बोला है कि इनकी डिवॉर्मिंग भी वो करेंगे, इनकी वैक्सीनेशन भी करेंगे, दोनों की। मानो का स्प्रे भी करेंगे, और ये सारी वीडियोज़ वगैरह जितने भी सारी चीज़ होंगी ना, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले, आप लोग को भी इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो, और आप लोग भी इस चीज़ का भरपूर ख्याल रखें। मतलब अगर आप लोग अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा होममेड फूड डाइट दें। उन्होंने साफ बोला हुआ है कि आप इनको ड्राई फूड देना बिल्कुल बंद कर दें, और इनको सिर्फ होममेड डाइट इनको प्रोवाइड करें, बस घर की बनी हुई जो आप इनको बना के दे रहे हो। इनको दही दें, इनको सिरेलैक वगैरह दें, ये सारी चीज़ें दें, ताकि इनका स्टमक जो है वो बिल्कुल ठंडा रहे और इनको और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ड्राई फूड की वजह से ही ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ये वायरल आजकल चल रहा है, सब कैट्स को हो रहा है। वहाँ पे मैं देख रही थी बहुत सारी ऐसे कैट्स आई हुई थी जिनको सेम यही प्रॉब्लम हो रही थी, सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने अपने कैट्स को वैक्सीनेशन प्रॉपर तौर पे नहीं करवाई है। इस वजह से ये सारे रीजंस हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं जो है ना वो गोश्त वॉश करके, और अभी मैं इनके लिए बस थोड़ा सा उबालूंगी, बाकी मैं रख दूंगी। और मैं बिल्कुल फ्रेश उबाल रही हूँ और फ्रेश इनको देती हूँ, और मतलब सारा एक साथ में नहीं उबालती। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से सब चीज़ें वॉश कर लूँगी। अभी मैं कैस्पर और मानो का सबका भी दूँगी, क्योंकि आपके पेट्स को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो उनका सबका भी उतारा करें। भले मिर्चों से उतार लें या फिर पानी से उतार लें, जिस चीज़ से भी आप उतारना चाहें, या आप उनका दाल चावल से भी सदका दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग अपने पेट्स के लिए किया करें ये सारी चीज़ें, उनका अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और वायरल और ये सारी चीज़ें समर के सीजन्स में बहुत ज़्यादा आती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने तकरीबन 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ, कुछ भी मुंह में नहीं लगाया इन्होंने 2 दिन से। और आज जब ये मतलब हॉस्पिटल से होकर आए हैं, तब जाकर इनकी कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, और मैंने इनको चिकन खिलाई है। अभी थोड़ी रखी हुई थी मेरे पास, मैंने सुबह बॉईल की थी इनके लिए। तो आप देख सकते हैं मानो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना लंगड़ा के चल रही थी, उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई थी, और वो लंगड़ा के चल रही थी। यहाँ पर मैंने इन दोनों का सदका निकाला है, इनके लिए फ्रेश चिकन उबाली है। अभी मैं इनको जो है वो और खिलाऊँगी अपने हाथ से। जब आपके पेट्स बीमार हो तो उनकी टेक केयर इस तरीके से करें कि आप अपने हाथों से उनको हर चीज़ खिला कर दे रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।